हेलो फ्रेंड्स, हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहले देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यह क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 रूट अल्फा और बीटा होगा। देखिए इसमें हम ट्रिक बताए थे, एक रूट का सम लेंगे। मान लीजिए देखिए यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 ले लेते हैं। मतलब इस तरह से लिखने का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा एक एक का सम ले रहे हैं। ठीक, तो एक एक का सम ले रहे हैं तो -1 तो सब कंडीशन में रहेगा, और एक एक का सम ले रहे हैं तो एक रहेगा, 1 ऊपर रहेगा पावर में। और इसका कितना b बाई ए हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -b/a। अब देखिए अब सम क्या लेंगे, अब दो का सम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। दो का सम लेना है तो यहाँ पे 2 रूट है, अल्फ़ा और बीटा। इसके अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता है, एक ही बनेगा। तो -1 हो गया, -1, और दो का प्रोडक्ट लिए तो 2 पावर में 2 होगा, और इसमें क्या हो जाएगा c/a। तो यहाँ से कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1 c/a। तो यह क्वाड्रेटिक के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ से क्यूबिक के लिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। कोई पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री का इक्वेशन है। देखिए यह 3 है, 3, और यह पॉलिनोमियल 3 डिग्री की इक्वेशन कब होगा, जब ए नॉट इज इक्वल टू 0, एक्स क्यू का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और यह पावर 3 है तो इसका रूट कितना होगा, 3 होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। अब देखिए इससे हम लोग लिख सकते हैं एक एक का सम अल्फ़ा 1, इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा 1 लिखने का मतलब क्या हुआ, एक एक का सम ले रहे हैं। ठीक, तो -1 डालेंगे, और एक एक का सम ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा पावर में, और ये कितना हो जाएगा b/a। तो यहाँ से कितना हो गया -b/a। अब देखिए अब दो का सम लेते हैं हम लोग, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 लिखने का मतलब क्या है, दो का प्रोडक्ट लेंगे हम लोग। तो एक बार अल्फ़ा बीटा लेंगे, अल्फ़ा बीटा हो गया, तो उसके बाद अल्फ़ा गामा प्लस, अब देखिए बीटा गामा प्लस बीटा गामा। -1 है तो -1, और दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 3 प्रोडक्ट बनता है इसका दो का। देखिए -1 तो -1, और देखिए दो का प्रोडक्ट लिए हैं तो पावर 2 लिखेंगे, और यह कितना हो जाएगा c/a। और देखिए डोमिनेटर में कोई भी पॉलिनोमियल हो, डोमिनेटर में ए रहेगा तो रहेगा, ए सब डोमिनेटर। देखिए टोटल डोमिनेटर में ए है, डोमिनेटर में ए होगा ही, किसी भी कीमत पर ए होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1 c/a हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें 3 रूट है तो दो को तक हम लोग कर लिए, और तीसरा देखिए ये समेशन है। समेशन देखिए इस तरह से अगर लिखा होगा ना, समेशन इस तरह से देखिए ri दे दे, यहाँ से i इज इक्वल टू दे दे 1 से 3 तक। इसका मतलब क्या हुआ, i का वैल्यू 1 से 3 तक लेना है तो r1 हो जाएगा प्लस r2 प्लस r3, 3 तक लेना है, ऊपर रिस्ट्रिक्टेड। इस तरह से समेशन होता है यार, ये आप लोग को पता होगा। अब 3 का सम लेंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। यहाँ से 3 का प्रोडक्ट लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। 3 रूटे है, तीनों का प्रोडक्ट कर दिए। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, इतना ही होगा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो -1 है तो -1, और 3 का प्रोडक्ट लिए हैं तो यहाँ पर 3 डाल देंगे, क्या दिक्कत है। और यह कितना हो जाएगा d/a। देखिए -1 का क्यूब कितना होगा, माइनस, तो -d/a हो जाएगा इसका। देखिए इसको रिमूव करते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री पर चलते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री का मान लीजिए इक्वेशन यह है, ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। और यह 4 डिग्री का इक्वेशन कब होगा, जब x टू द पावर 4 का
कोफिशिएंट नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब देखिए इसका 4 डिग्री की इक्वेशन है तो इसका 4 का रूट होगा अल्फ़ा बीटा गामा और एक डेल्टा मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, मान लेंगे, 4 का रूट है। अब देखिए अब इसका समेशन लिख सकते हैं हम लोग, समेशन मतलब एक एक का सम लेंगे हम लोग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, -1 है तो -1 तो सब में लिखेंगे और एक एक का सम लिया तो 1, और यह कितना हो जाएगा b/a, इसका वैल्यू कितना है -b/a आ जाएगा। और देखिए यहाँ से 2 का सम लेंगे, अगर 2 रूट का प्रोडक्ट का सम, तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा गामा ले लेते हैं, अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा ले लेंगे, अल्फ़ा डेल्टा हो जाएगा। उसके बाद बीटा गामा ले सकते हैं, बीटा गामा और बीटा डेल्टा भी ले सकते हैं, प्लस बीटा डेल्टा हो गया। और उसके बाद बीटा और डेल्टा हो गया गामा डेल्टा गामा, अरे इस तरह से करो ना, अल्फ़ा बीटा हो गया अल्फ़ा गामा, उसके बाद अल्फ़ा और डेल्टा, देखो यहाँ से अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा तक हो गया, अल्फ़ा और डेल्टा एक बार ले लेना। उसके बाद इतना अब बीटा से करा, बीटा गामा बीटा गामा बीटा डेल्टा हो गया, उसके बाद गामा डेल्टा हो गया, का दिक्कत, इस तरह से कर सकते हो प्रोडक्ट। ठीक, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा हाँ। अब देखो इतना हो जाएगा। अब देखो 2 का प्रोडक्ट लियो तो -1 पावर 2 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा c/a। तो देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से कर सकते हो, -1 का स्क्वायर 1 तो c/a हो जाएगा। और 3 का प्रोडक्ट ले लो, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, यहाँ देखो 3 का प्रोडक्ट लोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा एक हो जाएगा, प्लस उसके बाद अल्फ़ा बीटा डेल्टा हो सकता है, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा डेल्टा, उसके बाद अल्फ़ा गामा डेल्टा लिख सकते हो, अल्फ़ा गामा डेल्टा, उसके बाद बीटा, अल्फ़ा से सब हो गया, अल्फ़ा से अब कोई नहीं होगा। अब बीटा से करो, बीटा गामा डेल्टा लिख सकते हो, बीटा गामा डेल्टा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता इतना ही होगा और दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, इतना ही प्रोडक्ट होगा इसका। और देखो -1 है तो -1 और 3 वो का प्रोडक्ट लिए हो तो 3। अब इसमें कितना हो जाएगा d/a, तो यहाँ पे देखो -d/a हो जाएगा इसका वैल्यू। 4 का प्रोडक्ट ले लो, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, मतलब जितना भी रूट है उस सब का प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, चारों का प्रोडक्ट, 4 को रूट है सबका प्रोडक्ट ले लिया। दूसरा कोई प्रोडक्ट थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। -1 टू द पावर कितना का प्रोडक्ट है, 4 का प्रोडक्ट लिया है। इसके बाद इसमें कितना हो जाएगा e/a, देखो -1 टू द पावर कितना है 4, तो e/a हो जाएगा, इसका कितना होगा e/a। अब पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री का इक्वेशन में देखते हैं, इसको रिमूव करेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री है a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2 प्लस डॉट an-1 x प्लस an। अब देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x डिग्री कब होगा, जब x टू द पावर n का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, यहाँ पे a0 नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, और देखिए यह n डिग्री का इक्वेशन है तो इसका n रूट होगा, जितना पावर उतना रूट, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका रूट कितना हो जाएगा, मान लीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, किस तरह मानेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा थोड़ी मानेंगे, गामा डेल्टा, कितना अल्फ़ा बीटा मांगे, कितना वेरिएबल मांगे, इसलिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 मान लेंगे, क्या दिक्कत, अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 डॉट अल्फ़ा n तक हो जाएगा। इसका क्या होगा, रूट हो गया, ये यहाँ पर लिख लो r इन रूट
ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे एक एक का सम लेंगे। यहाँ पे देख लो, अगर समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 कहने का मतलब क्या हुआ, सबका रूट, सबका मतलब सबका सम ले लेंगे। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n, यही ना हुआ। मतलब इस तरह से लिख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, या इस तरह से लिख लो इसको। फर्स्ट नंबर ले लो, समेशन ऑफ अल्फ़ा 1। समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 कहने का मतलब टोटल रूट का सम। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, और एक एक का सम लेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, A1 बाई A0, A1 बाई A0 बोल सकते हो, माइनस हो जाएगा इतना। सेकेंड में देखो, इस तरह से समेशन ऑफ दो का सम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिखने का मतलब क्या हुआ, दो रूट का प्रोडक्ट के सम, दो के रूट के, तो कितना प्रोडक्ट लिखोगे इसमें n रूट है, लिखते रह जाओगे। उसमें 3-4 रूट था तो हम लिख देते थे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इस तरह से लिख देते थे। लेकिन इसमें हम लोग पॉसिबल नहीं है लिखना। अगर n रूट में इस तरह से दिया हो समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, तो समझ जाने का दो रूट के प्रोडक्ट का सम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो दो को लिया है तो -1 डालेंगे, पावर में 2 डालेंगे, और इसमें कितना हो जाएगा, A2 बाई A0। इसमें इसका कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, A2 बाई A0। थर्ड नंबर देखो, और तीन का बोल दिया था की करता हूँ, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इस तरह से बोल दिया तो -1 टू द पावर 3। और इसमें कितना हो जाएगा, A2 है, इसके बाद A3 आएगा, A3 बाई A0, तो -A3 बाई A0 बोल सकते हो। फोर्थ नंबर में देखो, अगर फोर रूट के प्रोडक्ट का सम, चार को ले ले, चार को पेयर बना दे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, चार रूट का प्रोडक्ट के सम ले तो -1 हो जाएगा। चार रूट लिया है, फोर रूट, तो इसके बाद A3 आया है, यहाँ पे A3 के बाद कितना आ जाएगा, A4 हो जाएगा अपॉन A0 की प्रॉब्लम। यहाँ से देखो A4 बाई A0 बोल सकते हो। 5 में देखो, इसी को इस तरह से नेक्स्ट करा लो, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इस तरह से इन्फिनिटी रूट के प्रोडक्ट का सम निकाल सकते हो, या सब रूट का हम लोग ले लें टोटल रूट, या टोटल रूट के प्रोडक्ट ले लें हम लोग, कितना हो जाएगा देख सकते हो। तो -1 टू द पावर कितना रूट है, n, तो n, या डिसाइड थोड़ी कर सकते हैं कितना रूट का प्रोडक्ट है, नहीं डिसाइड कर सकते। या 2-3 डिग्री का थोड़ी इक्वेशन है, तो n डिग्री का है, n पर डिपेंड करेगा इसका। n लिखेंगे तो लास्ट वाला an अपॉन कितना हो जाएगा, A0 A0। देखो इसका वैल्यू n पर डिपेंड करता है, n ऑड होगा तो -an बटा A0 हो जाएगा, इवन होगा तो an बटा A0 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रिमूव करते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है, इफ 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर 1 2 3, मतलब इस इक्वेशन का 3 गो रूट दिया है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v माइनस a माइनस सी इच, और ऑप्शन दिया है। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इक्वेशन किया दिया है x टू द पावर 4, या 4 है, x टू द पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, इतना इक्वेशन दिया है, और इसका मतलब 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसका कितना रूट होगा, 4 रूट होगा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मान लीजिए 4 गो रूट होगा। और दिया कितना है, 3 गो रूट दे दिया है। 3 गो रूट यहाँ से लिख लेते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू 1 दिया है, बीटा का वैल्यू 2 दिया है, और गामा का वैल्यू 3 दिया है। किसी को भी आप मान सकते हैं, 3 को कह रहा है, 3 को इसका रूट दिया है, तो इतना रूट दिया है, कोई दिक्कत।
देखो अगर क्या करेंगे, चौथा रूट निकालना है तो चारों का सम अगर करते हैं तो तीनों का वैल्यू दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। फार्मूला क्या होता है, -1, तो -1 एक का समझिए तो -1 डाल दीजिए। और यह देखिए यह b/a होता है, तो b, अरे यार इसमें देखो कंफ्यूजन किया क्वेश्चन में, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x⁴, यहाँ पे 4 है x⁴, प्लस देखो क्यूब वाला नहीं दिया 0, x⁴ प्लस ax², ठीक, प्लस bx प्लस c = 0, इतना लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। और इसमें कितना हो जाएगा, 0/1 हो जाता है, ये है ना b का वैल्यू होता है x⁴ का कोफिशिएंट b होता है, तो इतना हो जाएगा। देखो ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ गया। तो यहाँ से देखो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू डालो, तो अल्फा 1 है, बीटा 2 है, गामा 3 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 3 2 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया, -6। यहाँ से डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया, लिख लो, इसको रिमूव कर देते हैं, आप लोग निकाल सकते हो यार। यहाँ से डेल्टा का वैल्यू -6 आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट निकाले इसका, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, या इस तरह से लिख लो, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, उसके बाद बीटा से करा लो बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, गामा डेल्टा, और इसका -1 है तो -1, दो का प्रोडक्ट लिया जो 2, और इसका कितना हो जाएगा, x² कोफिशिएंट a/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से देखो a हो जाएगा, इसका a आ गया। तो यहाँ से देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इसका टोटल वैल्यू जानते हो कितना आएगा, निकाल लो, क्या दिक्कत है, निकाल लो यार। देखो अल्फा का वैल्यू कितना, अल्फा का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई अल्फा और गामा 3, अल्फा और डेल्टा अल्फा 1 और डेल्टा -6 प्लस गामा बीटा और गामा यहाँ पे, या इसको इजी कराना है हम तो इस तरह से कर लो, एक ट्रिक बता रहे हैं। देखो इसमें अल्फा, इसमें अल्फा, इसमें अल्फा, ये तीनों में अल्फा है तो अल्फा कॉमन कर लो, तो बीटा आ जाएगा कितना, अल्फा यहाँ पे बीटा आएगा, और इससे गामा आ जाएगा, इससे डेल्टा आ जाएगा, और इससे देखो बीटा कॉमन करा हुआ है तो गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। कोई ट्रिक नहीं यार, वैल्यू दिया पुट कर सकते हो इसमें, या इस तरह से कर सकते हो। अल्फा का वैल्यू 1 है तो 1 और बीटा गामा डेल्टा को ऐड करो, बीटा गामा 3 2 5 और -6 है तो -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। बीटा का वैल्यू 2 है, गामा और डेल्टा, गामा यहाँ है, डेल्टा यहाँ से -3 आ जाएगा, क्या दिक्कत। और गामा और डेल्टा देखो कराओगे, गामा और डेल्टा, तो गामा का वैल्यू कितना है 3 और हाँ यहाँ पर देखो ऑफकोर्स -18 आ जाएगा = a। अब देखो यहाँ से -1 -6 -18 = a, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, a = -25, ऐसे का वैल्यू -25 है। तो देखो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, क्या इसको रिमूव कर देते हैं, आप लोग कर लेना। यहाँ से a का वैल्यू कितना आया, यहाँ से a का वैल्यू -25 आ गया, कोई दिक्कत। और देखो दो का प्रोडक्ट लिए, अब 3 का प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा गामा हुआ, अल्फ़ा बीटा डेल्टा लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा लिखे, उसके बाद बीटा गामा डेल्टा, ठीक, इतना लिख सकते हैं। और यह कितना हो जाएगा, 3 का प्रोडक्ट लिए हैं तो यह वाला आएगा यहाँ पे -1 वाला -1
2 की पावर 3 और b/1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -b। और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू पुट करो इसमें यार। देखो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा 6 हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा और डेल्टा माइनस यहाँ लगा दो डायरेक्ट -12 हो जाएगा। और देखो अल्फ़ा गामा डेल्टा, अल्फ़ा गामा डेल्टा -18 हो जाएगा। बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा तो -36 हो जाएगा इक्वल टू -b। तो यहाँ से देखो b का वैल्यू कितना आ रहा है, ऐसे -b का वैल्यू देख लो यहाँ से आएगा 16 आ जाएगा। देख लो करा लो यार, 6 - 8 6 14 14 16 6 3 4 5 6 तो -60 आ गया। और देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से b का वैल्यू लिख सकते हो तुम लोग 60। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या कराएंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। अब 3 का प्रोडक्ट ले लिए, यहाँ से देखो 1 का प्रोडक्ट लिए, यहाँ से 2 का प्रोडक्ट लिए, यहाँ से 3 को प्रोडक्ट का सम लिया। अब 4 को हुआ प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। या कितना हो जाएगा c/a का वैल्यू 1 है और लास्ट में यह c/a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे माइनस वाला खड़ा लो, -1 टू द पावर 4 और c/a सॉरी 1 यहाँ पे 4 है तो यह c हो जाएगा टोटली। और देखो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा चारों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू c। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आया -36। यहाँ से लिख लो इस तरह से c इक्वल टू -36। ठीक, अब निकालना क्या था हम लोग को, यही ना निकालना था। अब वैल्यू सबका आ ही गया, अब पुट कर दो। निकालना क्या, b - a -c। तो यहाँ से देखो b का वैल्यू कितना आया, b का 60 माइनस a का वैल्यू कितना आया तो -25 लिखो, माइनस c का वैल्यू कितना आया, c का वैल्यू -36। कोई दिक्कत, 60 माइनस से मल्टीप्लाई करो 25 36 6 5 11 1 3 2 5 6 5 11 1 12 121। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर में रिलेशन बताना है ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - px² प्लस qx - r इक्वल टू 0 आर सच डेट दी आर इन ए पी। मतलब इस इक्वेशन का रूट जो होगा ना वो ए पी में होगा, तब रिलेशन फाइंड करना है पी क्यू एंड आर में। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करिए आप लोग। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन में है इक्वेशन क्या दिया, x³ px² प्लस qx - r इक्वल टू 0। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 रूट होगा, अल्फा बीटा और गामा 3 रूट होगा। तो तीनों रूट हुआ क्या दिया है, अल्फा बीटा गामा आर इन ए पी। अरे भाई जब ए पी रहता है, ए पी सीरीज आप लोग को पता है, 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ाऊँगा ए पी। देखिए आप लोग को पता होगा अगर ए बी सी 3 ए पी में रहता है, ए बी सी तीनों ए पी में, तो देखिए तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बी माइनस ए2 माइनस ए1 और ए3 माइनस ए1 इक्वल होना चाहिए। मतलब बी में से ए को घटाइए, सी में से बी को घटाइए, उस तरह से आगे रेगुलर हो जाता है, सबका वैल्यू इक्वल होना चाहिए तभी वह ए पी में माना जाता है। देखिए यहाँ से बी है और इसको इधर लाएंगे प्लस बी और सी हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे तो ए, तो 2b इक्वल टू सी प्लस ए। अगर 3 गो एलिमेंट ए पी में रहेगा, 3 गो एलिमेंट ए पी में रहेगा तब बीच वाला का दुगुना साइड का सम इक्वल होता है। या इतना दिया होगा ना, इतना दिया होगा तो ए बी सी बोल सकते हैं डायरेक्ट ए पी में है,
इतना दिया हो तो इतना लिख लेंगे, इतना दिया हो तो इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो वही बात वह कह रहा है। तो इसमें बीच वाला के दुगुना, बीच वाला के दुगुना साइड का सम। ठीक, कोई प्रॉब्लम? आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से देखो अल्फा और गामा है। क्या करें, अगर इसमें बीटा ऐड करा दें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अरे भाई इधर बीटा ऐड कराए तो इधर तो बीटा ऐड कराएंगे, तो 2 बीटा प्लस बीटा कितना है 3 बीटा। तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 बीटा। क्या प्रॉब्लम? अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इधर लिख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देखो -1 डाल लो, क्या दिक्कत है? या कितना हो जाएगा -p/1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना आ गया -p हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस, तो इसका वैल्यू p हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, बीटा इक्वल टू p/3। अब देखो क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू p/3 है यहाँ। और देखो अल्फा बीटा गामा तीनों रूट है, अगर तीनों सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा की वैल्यू भी सेटिस्फाइड करेगा। इसमें अल्फा पुट करेंगे तब वो 0 देगा, बीटा पुट करेंगे तब वो 0 देगा, गामा पुट करेंगे तब वो 0 देगा। इक्वेशन ही तो बीटा इसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन में बीटा अगर पुट करेंगे इसमें तो p/3 का होल क्यों, क्योंकि बीटा इसका रूट है तब वो 0 देगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस p/3 का होल स्क्वायर प्लस क्यों, यहाँ से p/3 हो जाएगा -r इक्वल टू 0। क्या प्रॉब्लम? यहाँ से कर सकते हो। देखो यह कितना है p/q 27 माइनस यहाँ से ये भी हो जाएगा p/q माइनस यह 9 हो जाएगा प्लस p/q/3 -r इक्वल टू 0। अब देखो इसमें 27 से टोटल इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, इधर 27 से मल्टीप्लाई कर दो तो p/q माइनस 3p/q प्लस 9p/q माइनस 27r इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से यह कितना हो जाएगा -2p/q प्लस 9p/q माइनस 27r इक्वल टू 0। अब देखो उधर लाएंगे या माइनस कॉमन करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या टोटल ही लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ला दो तो 2p/q प्लस माइनस हो जाएगा -9p/q प्लस हो जाएगा 27r इक्वल टू 0। देखो p/q/r में रिलेशन आ गया, यही हो गया p/q/r में, यही रिलेशन कर रहा था आपको निकालने के लिए, p/q/r में रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा था। तो इसको लिख सकते हो दिस इज रिलेशन बिटवीन p/q एंड r। यही हो गया p/q/r में रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट p be the product of the non-real root of the equation x to the power 4 minus 4x cube plus 6x square minus 4x is equal to 2008। Find the value of p। p क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द नॉन रियल रूट। इस वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है यहाँ पे x to the power 4 माइनस 4x क्यों प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 2008 इतना दिया है। हम बताए थे कि इसका देखिए 4 डिग्री का इक्वेशन है तो इसका 4 गो रियल रूट होगा। कितना? 4 के 4 इसका चारों रियल हो जाएगा, रियल चारों रियल रूट्स होगा, या 2 इमेजिनरी होगा। दो को इमेजिनरी होगा तो 2 को रियल होगा।
दो को रियल होगा, इमेजिनरी ऑलवेज पेयर में होता है। और देखो दो को रियल होगा तो चारों अगर इमेजिनरी हो जाए, तीन को तो इमेजिनरी नहीं होगा, चारों इमेजिनरी हो जाए। इसमें क्वेश्चन में को आ रहा है नॉन रियल रूट, नॉन रियल रूट, रियल के कंडीशन में नहीं के ज्ञात करना है, मतलब नॉन रियल रूट इसमें दो को इमेजिनरी होगा या चार को, इसका कहीं ना कहीं इसमें या इसमें कंडीशन में कह रहा है, परफेक्ट नहीं कह रहा है। इसके नॉन रियल रूट के कंडीशन में पी का वैल्यू फाइंड करना है। और बोल देता है इसका चारों रूट इमेजिनरी है तो इस कंडीशन में फाइंड करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू, इतना लिख सकते हैं। और देखो इसमें अगर 1 ऐड कराते हैं, हम लोग 1 ऐड कराएंगे तो यह डायरेक्ट फार्मूला पर रहता है x माइनस 1 का होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2, इतना हो जाएगा इसका मतलब इसका फार्मूला होता है x माइनस 1 का फार्मूला होता है। इस तरह से निकाल सकते हो या इस तरह से निकाल सकते हो। देखो यहाँ से कराओगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से देख लो करा लो x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 2ab ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर तोड़ लो तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x क्यों, इतना हो जाएगा तोड़ोगे तो यहाँ से देखो x टू द पावर 4 उसके बाद माइनस 4x क्यों, और देखो इतना इतना ऐड कराओगे तो 6x स्क्वायर माइनस 4x यहाँ से और प्लस 1, देखो आ गया यहीं आ गया, यहाँ पे इतना आ गया, तो इसलिए x माइनस 1 का होल टू द पावर 4 का फार्मूला होता है। इस तरह से कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर राइट हैंड साइड में खुल जाएगा तो रूट कर देगा, और रूट जैसे आए थे इसके आगे माइनस प्लस आ गया। देखो x माइनस 1 यहाँ से दो कंडीशन आता है, यहाँ से कितना दो कंडीशन आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक हो जाएगा प्लस वाला पॉजिटिव वाला इतना, और एक हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर निगेटिव वाला माइनस 2000, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो किसी भी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव देता है, कभी नेगेटिव नहीं देगा, या उसके अंदर ये वाला नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। अगर यह स्क्वायर है तो इसका टोटल वैल्यू पॉजिटिव देगा, इसका टोटल वैल्यू पॉजिटिव देगा, ठीक है, पॉजिटिव देगा तो यह कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसमें क्या आएगा, रियल रूट आएगा, रियल रूट आ जाएगा, क्या आएगा, रियल रूट्स, रियल रूट्स आएगा, ठीक। इसमें रियल रूट्स स्क्वायर है तो दो गो रियल रूट इसका आएगा, निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो इसका रियल रूट आएगा। अब देखो यहाँ से इसका भी तो स्क्वायर इसके अंदर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। अगर इसका स्क्वायर दिया है तो इसका टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। जिस इस तरह इसमें जिस तरह थिंक है आप लोग इसमें भी वही कंडीशन, लेकिन राइट हैंड में कह रहा है ना भाई हम निगेटिव हो जाएंगे, हमको पता है ये पॉजिटिव देगा लेकिन ज़बरदस्ती या नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेजिनरी, यही ना इमेजिनरी होता है। अब ज़बरदस्ती कोई कर दे रूट के अंदर -3 रूट के अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन रूट अंडर x लिखने का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, ठीक। यहाँ पे -3 आ गया तो यह हो गया इमेजिनरी पार्ट। हमको पता है -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा लेकिन -1 हम ज़बरदस्ती लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इमेजिनरी हुआ, काल्पनिक घटना में आधारित, इस तरह से, ठीक। अब वही बतवा इस क्वेश्चनों में कहा है, देखिए नॉन रियल रूट, तो इमेजिनरी हुआ ये रियल हो गया, तो इस इमेजिनरी को ही तो बोला जाता है नॉन रियल रूट, इसी को तो बोला जाता है नॉन रियल
नॉन रियल रूट्स, ये हो गया नॉन रियल रूट्स। तो नॉन रियल रूट इसमें इसको रिमूव कर देते हैं ये समझाने के लिए बस। अब देखो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लो तो एक्स स्क्वायर और -2x + 1 हो जाएगा, +1, ठीक। और इसको इधर लाओगे तो प्लस इतना हो जाएगा, इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, = 0 हो जाएगा। अब जो p है ना, p देखो p कह रहा है, p जो है प्रोडक्ट ऑफ नॉन रियल रूट, प्रोडक्ट ऑफ, तो p जो होगा ना इसका देखो ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्वाड्रेटिक हो गया तो इसका 2 गो रूट होगा, अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा मान लो, अल्फा और बीटा 2 गो रूट होगा। अब p जो कह रहा है ना इसका प्रोडक्ट कह रहा है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कह रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a, तो c का वैल्यू कितना है 1 + √2009 बोल सकते हैं इस तरह से, अपॉन कितना a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ देख लो p = 1 + √2009, या इसको फैक्टर से बाहर निकालेगा 17/T1, इतना ही शायद होता है, आप लोग निकाल लेना, शायद इतना ही होता है। तो p का वैल्यू डायरेक्ट इतना आ गया, यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।